हेलो दोस्तों। आज फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कुछ ना कुछ नया तो सीखते ही हैं। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम एक जो हमारा टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ही पार्ट है। सो यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं कि 7 इंपॉर्टेंट क्यूसी टूल्स क्या होते हैं। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव ऑन और दिस टॉपिक। सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट स्लाइड। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 7 इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। सो विच वॉज द फर्स्ट वन और विच इज़ द फर्स्ट वन? ओके। सो फ्लो चार्ट इज द फर्स्ट क्यूसी टूल। ओके। सो इसका यूज़ क्या है? सो ये जो क्यूसी टूल है, क्वालिटी कंट्रोल टूल, ये कभी यूज़ क्यों होता है? सो वे ट्राइंग टू डिटरमाइन वेयर द बॉटलनेक्स और ब्रेकडाउन्स आर इन वर्क प्रोग्रेस। दैट मीन्स जैसे कि आप यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है आपको, इस इमेज के थ्रू आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एक वन टाइप का एल्गोरिदम होता है। फ्लो चार्ट इज़ नथिंग बट एल्गोरिदम, जहाँ पे हम शॉर्टली डिटरमाइन करते हैं जो भी हमारा प्रोसेस है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसा रहेगा, उसके बीच बीच में हम क्या प्रोसेस करेंगे, वो सब उसमें सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू वहाँ पे दिखाया होता है। सो फ्लो चार्ट इज़ नथिंग बट योर एल्गोरिदम। ओके। सो जिसमें हम जो भी ब्रेकडाउन वगैरह आएंगे, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जो भी हम काम करेंगे, वो सब एक सिंगल लाइन डायग्राम में डिनोट कर देना। हाँ, उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी होती है कि सपोज इन केस एक फिफ्थ या फिर फोर्थ स्टेज के बाद हमारा अगर पॉसिबिलिटी यस हुआ, दैट मीन्स करेक्ट वे में जा रहा है तो एक सिंगल लाइन डायग्राम बनेगा। अदरवाइज अगर नो में जा रहा है तो मीन्स हमारा आउटपुट या फिर डिफेक्टिव वगैरह निकलता है, तो उस पर हमें क्या एक्शन लेनी पड़ेगी ये भी हमें फ्लो चार्ट के जरिए ही पता चलता है। नेक्स्ट टूल वी हैव दैट इज चेक शीट। चेक शीट क्या होता है? तो चेक शीट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। दैट मीन्स जो भी आप प्रोसेस एक्सेल शीट में क्रिएट करोगे, ठीक है, दैट मीन्स सॉरी, जो भी आप प्रोसेस करोगे उसका क्या करना, आपको लिस्ट आउट करना है। देन वन बाय वन उसको एक साइड में लिखना है। और जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट्स वगैरह मीन्स एक प्रोसेस में सपोज कुछ अगर गलतियाँ वगैरह आपसे होती है, तो जो जो गलतियाँ आपने ओवरकम कर दी, इम्प्रूव कर दी, उस गलती को आपको क्या करना है, वन बाय वन मिटाते जाना है, कैंसिल आउट करना है। क्लियर? सो ये हमें कब पता चलेगा, जब भी हम एक प्रॉपर चेक शीट एक्सेल में क्रिएट करेंगे, तभी हमें ये पता चलेगा। ठीक है। सो दिस इज वन टूल। देन नेक्स्ट वन वी हैव दैट इज फिश बोन डायग्राम। फिश बोन डायग्राम क्या रहता है, मैं आपको एक इमेज भी दिखाऊंगा। सो फिश बोन डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। अभी यहाँ पे कॉजेज भी आपको मेंशन करना है एंड इफेक्ट भी उसमें मेंशन करना है। ठीक है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, फिश बोन डायग्राम शोज द मेनी पॉसिबल कॉजेज ऑफ अ प्रॉब्लम। ओके। और ये कैसे क्रिएट करते हैं, दैट मीन जो भी एक पूरे प्रोसेस में या फिर कंपनी में जो भी आप प्रोसेस, जो भी आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, पूरे प्रोसेस में स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने जो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ठीक है, उनको आपको हेड ऑफ द फिश मीन्स फिश का जहाँ पे सर होता है वहाँ पे आपको मेंशन आउट करना है। उसके बाद जो जो कॉजेज़ है, मेजर कॉजेज जिसके वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उनको आपको क्या करना है, जो स्पाइन है फिश का वहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। और हर एक जो भी कॉजेज़ है, मेजर कॉजेज़ है, वो उस पे आपको सॉल्यूशन ढूँढना है। ठीक है। सो इसी के थ्रू आपको एक फिशबोन डायग्राम मिलेगा। जब भी आपका ये सब लिस्ट आउट वगैरह हो जाने के बाद आप क्या करते हो, प्रॉपर इम्प्रूवमेंट, वो जो कॉजेज़ वगैरह आपने जो लिस्ट आउट किए हैं उनको पूरी तरीके से आपको ख़त्म करना है। ठीक है। सो उस पर आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट करोगे आप, वो कैसे आप सॉर्ट आउट करोगे, वो आपको ढूँढना होगा। दैट मीन्स क्वालिटी कंट्रोल जो भी डिपार्टमेंट वगैरह रहेगा उनको क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। एक्शन लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो, एक सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है। यहाँ पे जो हेड ऑफ द फिश है वहाँ पे इफेक्ट वगैरह है। ठीक है। और यहाँ पे कॉजेज है, कॉज वन, कॉज टू, कॉज थ्री एंड कॉज फोर। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स आर मेंशन ओवर हियर। सो इसी फॉर्मेट में आपका फिश बोन डायग्राम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एज ए टूल करके वर्क करता है। ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव दैट इज पैरेटो चार्ट। पैरेटो चार्ट इज नथिंग बट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इमेज में, एक बार चार्ट है और एक लाइन ग्राफ है। ठीक है। अभी इसमें भी दो पॉइंट्स हैं।
जैसे कि पैरेटो चार्ट इज ऑल्सो नोन एज 80-20 रूल। ठीक है, दैट मीन्स जो भी 80% माइनर वर्क है या फिर माइनर फैक्टर्स है जिसके थ्रू आप कुछ प्रॉब्लम फेस करोगे, वो किसकी वजह से जनरेट होगी? वो 20% ऑफ फ्यू मेजर फैक्टर्स की वजह से जनरेट होगी। एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज वाइटल फ्यू। वेयर है जो 20% जो मेजर फैक्टर्स है उनमें जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह या फिर ब्रेकडाउन वगैरह जनरेट होगा, वो किसकी वजह से आप फेस करोगे? वो 80% ऑफ मेरी माइनर फैक्टर्स के थ्रू आप क्या करोगे? उसे फेस करोगे। एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज ट्राइवियल मीनिंग। इन द सेंस वी कैन से दिस पैरेटो चार्ट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वाइटल फ्यू एंड ट्राइवियल मीनिंग। और ये पैरेटो चार्ट किस पे फोकस करेगा? ये फोकस करेगा जो भी प्रोसेस के दौरान जो भी ब्रेकडाउन या फिर जो भी फेल्यूर्स वगैरह आए हैं उन पे जो मेजर कॉजेज है फेल्यूर्स के, उन पे ये फोकस करने का काम करेगा, जिसको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा उसे सॉर्ट आउट करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज कंट्रोल चार्ट। ओके, सो कंट्रोल चार्ट इज ऑल्सो नोन एज रन चार्ट। अगर आपने ये इमेज देखा होगा तो आपको दिख जाएगा कि ये इमेज आपने बार बार क्रिकेट जो भी आप मैचेस वगैरह देखते हो उनमें आपको दिख जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे भी एक एग्जांपल है। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव वीक नंबर एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव अटेंडेंस। तो जैसे कि वीक नंबर सपोज फर्स्ट वीक में अटेंडेंस कितना है 1132, देन सेकेंड में 963। सो ये जो पॉइंट्स हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू आपको जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है, जो भी आपका परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस, आपका डेटा वहाँ पे कैसे यूटिलाइज हो रहा है, वही आपको जो प्रॉपर आइडिया है वो कंट्रोल चार्ट के थ्रू आपको मिल जाएगा। आपको मीन्स जो भी कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है उनको। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव दैट इज कंट्रोल चार्ट के बाद हमारा है histogram. Okay, so histogram is also nothing but the one type of bar graph. ठीक है, so यहाँ पे जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो तो इमेज के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा हिस्टोग्राम होता क्या है। सो ड्यूरिंग प्रोसेस कंपनी में जो भी प्रोसेस वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो, इस प्रोडक्ट का जो भी जनरेशन या फिर प्रोडक्शन हो रहा है, सो पूरे प्रोसेस में स्टार्ट से लेकर एंड तक उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, ठीक है, माइनर प्रॉब्लम्स, वेदर इट इज़ माइनर वेदर इट इज़ मेजर, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, सो उनको एक बार चार्ट के थ्रू आपको क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। दैट मीन्स इस पे आपका पूरा एक क्या बोलते हैं पूरा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा कि आपने ड्यूरिंग प्रोसेस कंपनी में माइनर प्रॉब्लम कितने आए थे डे वन में, डे टू में मेजर प्रॉब्लम कितने थे, ये पूरा टोटल एनालाइजेशन आप कर सकते हो। और उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी प्रोडक्ट वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो उस पर क्या कर रहे हो? तुरंत एक्शन लेके उन पर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक क्यूसी टूल है। एंड लास्ट क्यूसी टूल इज दैट इज स्कैटर डायग्राम। अब ये स्कैटर डायग्राम क्या होता है? तो स्कैटर डायग्राम जो है उसमें जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं। सो स्कैटर डायग्राम शोज द रिलेशनशिप बिटवीन independent variable and dependent variable. Okay, and this common point of or intersection point of these two variables give the result. Okay, so this graph may be of curvilinear, exponential, logarithmic, quadratic, polynomial, linear, etc. तो ये आपको एक प्रॉपर तरीके से क्या देगा? एक जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आपको मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, सो एक प्रॉपर तरीके से आपको पूरा एक रिजल्ट देगा मीन्स सपोज यहाँ पे जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हो, और एक्स एक्सिस पे है परसेंटेज वॉलेंटियर्स और यहाँ पे वाई एक्सिस पे है हमारा दैट इज सेटिस्फेक्शन स्कोर। सो 0 to 20 के बीच में जो भी वॉलेंटियर्स है, ठीक है, उनका प्रॉपर सेटिस्फेक्शन स्कोर कितना है? अप टू 4 आया है, दैट इज फर्स्ट रीडिंग। देन 20 के ऊपर कितना है? 4 आया है। ठीक है, सो इसे जब भी आप पॉइंट आउट करोगे, दैट मीन्स वहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करोगे, तो आपको एक प्रॉपर तरीके से एक डायग्राम मिलेगा या फिर एक लाइन मिलेगा। ठीक है, एक क्या कह सकते हैं उसे, एक ग्राफ मिलेगा। ओके, सो ये ग्राफ जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे भी सेक्शन में कैसे भी शेप में हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज स्कैटर डायग्राम। यहाँ पे आपको ड्यूरिंग टू वेरिएबल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस these two variables, the intersection of these two variables gives the result of क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। इस कितना आपने डाटा वहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, ठीक है,
आपने किस तरह से वहाँ पे पूरा स्टार्ट टू एंड काम किया है। तो ये आपको स्कैटर डायग्राम के थ्रू भी मिल सकता है। सो दिस टोटल 7 आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। तो जब भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हो, बीइंग एन क्वालिटी इंजीनियर और क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, तो इंटरव्यूअर जो है वो आपको ये सवाल पूछते ही है, ठीक है। तो ये पता होनी चाहिए आपको। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो जो नहीं देखा होगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह, आप उसे ज़रूर देखिएगा तो आपको प्रॉपर आइडिया आ जाएगा। सो अगर आपको मेरा भी ये वीडियो भी अगर पसंद आया होगा, सो ट्रूली इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।